हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपने भी 2025 में आईटी कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लिया है तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जब 2026 में आप सभी का आईटी मेन एग्जाम लगेगा तो उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने आप लोगों के एग्जाम होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे जो आप लोग देख पा रहे हो ये है सीबीटी एग्जाम पैटर्न। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस सीबीटी एग्जाम के अलावा आप लोगों का ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आप लोगों का होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपके कॉलेज में ही होता है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उस एग्जाम के 250 मार्क्स, ठीक है। और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो रखे जाते हैं 150 मार्क्स। यानी कि ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को 150 मार्क्स लाने होते हैं 250 में से, ठीक है। और इसका एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा और आपके कॉलेज में ही होगा। ये तो हुआ ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होता है गाइस, वो होता है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर आप लोग इसे ऑनलाइन एग्जाम भी कह सकते हो। गाइस, ऑनलाइन एग्जाम जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो ऑनलाइन ही होता है। अब देखिए गाइस, आपके कितने भी सब्जेक्ट हो उन सभी सब्जेक्ट का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर। एक साल में केवल एक पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा। हाँ, उस एक पेपर में आपके टोटल जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है उनसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आईटीआई में दो तरह की ट्रेड होती है। एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड जो है उसका सेम एग्जाम पैटर्न जो है एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही रहता है। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये दोनों सब्जेक्ट नहीं होते। किसमें? नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। बाकी जो है ट्रेड थ्योरी होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं उनके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अगर मान लो आप फिटर ट्रेड लिए हो तो आपका फिटर ट्रेड यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप लोगों ने डीजल मैकेनिक ट्रेड ली है तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ली है तो यहाँ पे जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ट्रेड थ्योरी है उसमें से आपसे पूछे जाएंगे 38 क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद में देखिए, एक सब्जेक्ट होगा आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इस सब्जेक्ट में जो है थोड़े से मैथ्स के चैप्टर रहेंगे, थोड़े से साइंस के चैप्टर रहेंगे। साइंस में जैसे कार्य, शक्ति, ऊर्जा है ना, बल, घर्षण बल है ना, इससे रिलेटेड जो है चैप्टर्स रहेंगे आपके। और कुछ एक मैथ्स, बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स रहेंगे। 10th लेवल तक जो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उस लेवल के क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहाँ पे इस सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट में। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज ही होंगे, ठीक है। इसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उद्यमिता कौशल हम इसे बोलते हैं, और इस सब्जेक्ट में जो है आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। अब देखिए यार, यहाँ पे जो है ये जो पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, ये जो है आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। कैसे होगा? सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर होगा। और इसमें ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में आएंगे आपके, 4 ऑप्शन जो है हर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि भाई आप लोग गलत करके आओगे तो जो है उसके मार्क कट जाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो पेपर है, अब 4 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, टोटल 4 सब्जेक्ट। जितने भी कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आप सभी के देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इन चारों सब्जेक्ट में ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब इस पेपर को देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ रहेगा। पहला पार्ट ये रहेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे पार्ट ए, ये पार्ट ए रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो है ओनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये पार्ट आप लोगों का बी रहेगा। अब पार्ट ए में आप लोगों ने देखा कि इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन अगर आप मार्क्स इनका वेटेज करोगे 76 प्लस उसके बाद में 12 प्लस उसके बाद में 12, अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100 मार्क्स, टोटल हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। इन 100 मार्क्स में से आप लोगों को पास होने के लिए लाना पड़ेगा 33 नंबर। इन 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आप लोगों का रहेगा 33, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है आप लोगों के 50। तो इस 50 में से आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा 17 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इस पार्ट 1 में आप लोगों को जो है पास होना जरूरी है, और पार्ट जो बी है उसमें आप लोगों को पास होना यहाँ पे जरूरी रहेगा, 50 में से 17 मार्क्स लाना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो है आप लोगों का सीबीटी एग्जाम पर पैटर्न आप लोगों का रहने वाला है। ये बताया गाइस मैंने इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उसके ये दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, उसके केवल जो ट्रेड थ्योरी रहेगा उसी के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन वही 100 मार्क्स के होंगे। 100 में से जो है यहाँ पे उसको 33 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे मिनिमम पास होने के लिए, राइट। तो इस तरीके से गाइस ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। हाँ, पेपर्स वगैरह कैसे आते हैं, सारे के सारे पेपर्स जो है आपका कोई सा भी ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, चाहे आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे कॉपर ट्रेड हो, आपके बहुत सारे ट्रेड के जो है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल मैं करवा दूंगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल देखिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।